माता जी दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु प्रभु जी। जी, क्या करते हैं? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण पढ़िए प्रभु जी। माता जी। हरे कृष्ण प्रेयर्स आज पढ़िए माता जी। बस एक सेकंड। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम भगवते नमो वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्यं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं 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 चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वती सरस्वतीं व्यासं 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 ततो जयमुदीरयेत्। ततो ततो जयमुदीरयेत्। जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवत सेवया सेवया भगवत्युक्तं श्लोके भगवते भगवद्गीतं भगवद्गीतं श्लोके 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 भक्तिर्भवति नैष्टकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय 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 गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय गोविन्दाय नमो नमो नमः। नमः। मूकं करोति वाचालं मूकं 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 करोति करोति वाचालं वाचालम् पङ्गुं लाङ्घ्यते गिरिम् पङ्गुं पङ्गुं लङ्घयते लङ्घयते गिरिः। गिरिम् यत्कृपातहं वन्दे यत्कृपातमहं यत्कृपातमहं वन्दे वन्दे परमानन्दमाधवम्। 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 मङ्गलाचरण। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान् तं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सह गणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी को माताओं प्रभु जी को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी को दंडवत प्रणाम। माता जी को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। आवाज आ रही है आप सभी को? श्री जी प्रभु प्रभु जी। जी। ओके। Okay, so today is 16 March.
ठीक जी। है। 16 प्रभुपाद जी का जो संदेश है, सब कुछ भगवान द्वारा नियंत्रित है, किंतु भक्त इतना महान होता है कि श्री कृष्ण कहते हैं मैं तुम्हारे द्वारा नियंत्रित होना चाहता हूँ। ये है भगवान श्री कृष्ण की स्थिति। ठीक है। तो जैसा कि हम लोग बार बार चर्चा करते हैं, ठीक है, भगवान कितने दयालु हैं, हाँ? कि भगवान हर एक जीव के अंदर विद्यमान रहते हैं, और कभी भी एक पल के लिए भी भगवान भक्तों का या किसी भी जीव का सानिध्य नहीं छोड़ते हैं। क्योंकि हमेशा उसके सुख दुख सदैव उसके साथ में रहते हैं, भले ही कोई भी किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो। और भगवान इस चीज की पुष्टि भी करते हैं, भगवद गीता में भी भगवान बोलते हैं कि मेरे भक्त जो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय हैं। ठीक है। भगवान को सबसे ज्यादा कौन प्रिय है? उनके भक्त प्रिय हैं। भगवान उन भक्तों के अधीन हो जाते हैं। ठीक है। ये भगवान की महानता है। ठीक है। और भक्त क्या बोलते रहते हैं? भक्त ये सब जानते ही है कि सबसे बड़े कंट्रोलर कौन है? परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, जो सर्वशक्तिमान है। लेकिन जब प्रेम के भाव में भक्त उस लेवल पर पहुंचते हैं, तब भी वो भगवान को एक स्वामी के रूप में ही मानते हैं। ठीक है। एक स्वामी के रूप में ही उनकी सेवा करते हैं। डिपेंड करता है भगवान के ऊपर कि वो उनसे किस भाव से सेवा करवाना चाहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं कि ये भगवान की महानता है, वो भक्त के अधीन हो जाते हैं। ठीक है। हरे कृष्ण। तो इसमें तो किसी को शंका है नहीं अभी तक कि सब कुछ भगवान के द्वारा नियंत्रित होता है। जी नहीं प्रभु जी। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया है ना? इतने दिन से हम लोग श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं, तो हम लोग इस चीज को जान भी गए हैं। और ब्रह्मा जो जी द्वारा भी पुष्ट कर दिया गया है ना कि भगवान जो है सर्व कारण कारण, सभी कारणों के जो कारण है वो कौन है? परम पुरुषोत्तम भगवान श्री भगवान कृष्ण। ठीक है। और सभी कुछ उनके द्वारा ही नियंत्रित होता है। ठीक है। भगवान की इच्छा से सृष्टि का सृजन होता है, भगवान की इच्छा से सृष्टि को मेंटेन किया जाता है, और भगवान की इच्छा से सृष्टि का विलय हो जाता है। ठीक है। तो इन सब में हम लोग कहीं आते भी नहीं है। ठीक है। लेकिन वही जीव जो भगवान का ही अंश है, और जब भगवान से प्रेम करने लग जाता है, उस भाव के स्तर पर आ जाता है, तो भगवान भी उस प्रेम में बन जाते हैं। तो इसमें महानता किसकी हुई? भगवान की हुई है। क्योंकि जो इतना बड़ा है, इतना पावरफुल है, इतना सुप्रीम है, वो भी किसी के प्रेम में आकर अगर बैठ जाए, तो हम लोग उसके प्रति कृतज्ञ होते हैं। ठीक है। जब देखते हैं ना घर में, अगर मान लीजिए हमारे घर में नरेंद्र मोदी जी आ गए, ठीक है, या बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, अंबानी अंबानी वो आ गए, तो वो उनकी महानता है कि हमारे घर घर में आ रहे हैं। ठीक है। दूसरी प्रकार, ठीक है, भगवान जो है महान है, और वे किसी के प्रेम में बनते हैं तो वो उनकी महानता ही है। ये भगवान की स्थिति है। ठीक है माता जी, तो हम लोग श्रीमद् भागवतम स्टार्ट करते हैं। आज श्लोक नंबर कौन सा है? जी प्रभु जी। प्रभु जी 18। 18 18वां श्लोक। प्रभु जी पीडीएफ फाइल्स शेयर करूं क्या? हाँ, कर सकते हैं माता जी, कोई दिक्कत नहीं। 18वां है प्रभु जी। ज्यादा आप कर रहे हैं माता जी 18वां? जी 18वां श्लोक। जी हाँ, यही मैत्रेयी उवाच। पढ़िए, जी एक श्लोक प्रभु। पढ़िए माता जी, आप पीडीएफ फाइल शेयर कर सकते हैं। ओके प्रभु जी। मैत्रेयी उवाच साधु पृष्टं त्वया साधो लोकान् साध्वनुगृह्णता कीर्तिं वितन्वता लोके आत्मनो अधोक्षजात्मनः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।
मैत्रेवाच साधु पृष्ठं त्वया साधु लोकाना साध्वनुगृह्यता कृते विदित्वा त्वा लोके आत्मनो अधोक्ष जात्मना। हरे कृष्णा। श्लोक तो दूसरा दिखाई दे रहा है। हरे कृष्णा। हाँ, एक मिनट माता जी, वो उसको हरे सीरियल में कृष्णा। लेके आया। जी प्रभु जी। मैत्री उवाच साधु पृष्टं त्वया साधो लोकान् साध्वानुग्रहणता कीर्तितं वितन्वता लोके आत्मानो अधोक्षजात्मनः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैत्रेय उवाच साधु पृष्ठं त्वया साधु लोकान् साध्वनुग्रहता कीर्तिं विद्वन्वता लोके आत्मनो अधोक्षजात्मनः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैत्रेय उवाच साधु पृष्ठं त्वया साधु लोकान् साध्वनुगृहता कीर्तिवितन्वता लोके आत्मनो अश्रु छजात्मनः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैत्रेयं त्वया साधु लोकान् साध्वनो नुगृह्यता कीर्तिं वित्वनता लोके आत्मनो अधोक्ष जात्मनः। हरे कृष्णा। मैत्रेय उवाच साधु पृष्ठं त्वया साधो लोकान् साध्वानुगृह्यता हरे कीर्ति कृष्णा। कीर्ति विवयन्ता लोके आत्मनो मोक्ष जामनत। हरे कृष्णा। साधु पृष्ठं त्वया साधो लोकान् साधुनुगृह्यता कीर्तिर्वितन्वता लोके आत्मनो अधोक्षजात्मनः। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा माता जी। कृष्णा। मैत्रेय उवाच साधु पृष्ठं त्वा साधु लोकान् साधुनुगृह्यता कीर्ति वितन्वता लोके आत्मनो मोक्ष। आधा तो रह गया। मैत्रेय उवाच साधु पृष्ठं त्वया साधु लोकान् साधु अनुग्रहेणता कीर्तिं वितन्वता लोके आत्मनो अधोक्षजात्मनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मैत्रेवाच साधु पुष्टं तव साधो लोकान् साध्वनुग्रहता कीर्तिवितन्वता लोके आत्मपादजात्मनः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैत्रेय उवाच साधु पृष्ठं त्वया साधु लोकान् साध्वन् अनुगृहता कीर्तिं वितन्वता लोके आत्मनो अधोक्षज आत्मनः। हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। साधु पृष्ठं त्वया साधु लोकान् साध्वनुग्रह अणता कीर्तिं वितन्वता लोके आत्मनो अधोक्ष जात्मनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मैत्रेय उवाच साधु पृष्ठान् त्वया साधु लोकान् साधुयता कीर्तिवितन्वता लोके आत्मनो दोक्षजत्मः। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। मैत्री वाच साधु पृष्ठं त्वया साधु लोकान् साधुनुग्रहता कीर्ति विनन्वता लोके आत्मनो अधोक्ष आत्मनः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप पूरा देखना। मैत्रेय वाचा शब्दार्थ। मैत्रेय वाचा, श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, साधु सर्व मंगलमय पृष्ठम पूछा गया त्वया तुम्हारे द्वारा साधो हे भद्रे
लोकानम सारे लोग, साधु अनुग्रहिता अच्छाई में दया का प्रदर्शन, की कीर्तिम कीर्ति वितन्वता प्रसार करते हुए, लोके संसार में, आत्मना आत्मा का, अधोक्षजा ब्रह्म आत्मना मन। अनुवाद एवं तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, हे विदुर तुम्हारी जय हो, तुमने मुझसे सबसे अच्छी बात पूछी है। इस तरह तुमने संसार पर तथा मुझ पर अपनी कृपा प्रदर्शित की है, क्योंकि तुम्हारा मन सदैव ब्रह्म के विचारों में लीन रहता है। तो देखिए कितना सुंदर यहाँ पे दृश्य चल रहा है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो विदुर जी जो कि यमराज के ही अवतार हैं, और 12 महाजनों में से यमराज एक हैं, और भगवान के बारे में वो स्वयं जानते हैं। और इसके बावजूद भी भगवान के बारे में सुनने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं विदुर जी। और पूछ किससे रहे हैं? मैत्रेय मुनि से। और मैत्रेय मुनि से इतने सारे प्रश्न पूछने के बाद जब मैत्रेय मुनि प्रश्न का उत्तर देने जा रहे थे, तो उन्होंने विदुर जी को क्या बोला? ये विदुर तुम्हारी जय हो। ये होता है वैष्णव सदाचार। ठीक है, वैष्णव सदाचार में देखिए व्यास शासन पर कोई भी रहता है ना, तो जब भगवान के बारे में कोई प्रश्न पूछता है तो जो व्यास शासन में बैठे हुए होते हैं ना, वो उस चीज को अपने लिए एक भगवान की सेवा को मान लेते हैं। ठीक है, जैसा कि जितने भी महाराज हैं या वरिष्ठ वैष्णव हैं, जब क्लास देते हैं और क्लास के बाद जब कोई प्रश्न करता है ना, तो वो प्रश्न वो लोग प्रश्न के रूप में नहीं लेते हैं, भगवान की सेवा के रूप में लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी प्रश्न पूछ रहे हैं ना विदुर जी मैत्रेय मुनि से, और मैत्रेय मुनि ने पहला शब्द क्या बोला कि हे विदुर जी आपकी जय हो। ठीक है, और किस लिए हो? क्योंकि आपने मुझसे सबसे अच्छी बात पूछी है। सबसे अच्छी बात क्या? किसके बारे में? भगवान के भगवान। बारे में, लोगों के कल्याण के बारे में। और इससे क्या किया आपने कि इससे आपने पूरे संसार पर तथा मुझ पर अपनी कृपा की है। हाँ, देखिए अगर प्रश्न कोई पूछ रहा है और उत्तर कोई दे दे, तो सदैव उत्तर बताने वाला बड़ा होता है ना। जी। सदैव उत्तर बताने वाला ही अपने आप को बड़ा समझेगा भाई। लेकिन जब वैष्णव सदाचार में आते हैं और आध्यात्मिकता के क्षेत्र में जब भगवान की दिशा में हम लोग रुख करते हैं, तो हम यहाँ पर देखते हैं आचार्यों के माध्यम से कि इस चीज को किस तरीके से लिया जाता है। अगर हमसे कोई प्रश्न पूछता है ना, अगर हम उस चीज को बता सकते हैं या बताते हैं, ठीक है, और मान लीजिए हम लोग ऐसे बताते बताते कईयों का प्रश्न सॉल्व करने लग गए, फिर क्या होता है धीरे धीरे हमारे अंदर अहंकार आ जाने लगता है। ठीक है, कि लोग हमसे प्रश्न पूछते हैं, मैं बहुत जानकार हूँ, ज्ञानी हूँ, ये है वो है। लेकिन यहाँ पे मैत्रेय मुनि इस चीज को खंडित करते हैं। तो जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, कथाकार हैं या ऐसे लोग हैं जिनके शरण में लोग जाते हैं कुछ पूछने के लिए, उन लोगों को मैत्रेय मुनि से सीखना चाहिए कि जो प्रश्न पूछता है ना वो कितना बड़ा होता है, क्योंकि वो सेवा दे रहा है, भगवान की सेवा करने का उस व्यक्ति को जो व्यासासन पे बैठा हुआ है। ठीक है, अगर कोई अभी प्रश्न उस प्रकार, जैसे उदाहरण के लिए ले लीजिए कि जैसे विद्यालय है, विद्यालय में अगर विद्यार्थी नहीं है तो टीचर का कोई काम है क्या? हाँ, नहीं, नहीं अगर तो। विद्यालय में विद्यार्थी नहीं रहेंगे तो टीचर का कोई काम नहीं है। तो उसी प्रकार से अगर वैष्णव के जीवन में अगर वैष्णव भक्त नहीं रहा ना,
तो फिर वो जीवन भी किसी काम का नहीं रहता है। इसीलिए हमारे संप्रदाय में बताया गया है कि हमारे संप्रदाय में नहीं, सभी के संप्रदाय में ये बोला जाता है कि वैष्णव के लिए, किसी भी भक्त के लिए सबसे जरूरी क्या है? भक्तों का संग। क्योंकि भक्तों के संग से हम नित्य प्रतिदिन निरंतर पल पल क्षण क्षण भगवान को स्मरण कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि माया तो ऐसी है कि हर समय आपको दबोचने के लिए तैयार है ना। हर समय जी आपको प्रभु जी। दबोचने के लिए तैयार है। ठीक है, लेकिन अगर हम वैष्णव के सानिध्य में रहते हैं तो हमें भगवान की भक्ति के लिए या उनकी सेवा करने के लिए सदैव मौका मिलता रहता है। तो यहाँ पर मैत्रेय मुनि ने विदुर जी को धन्यवाद कहा और बोला कि आपकी सदैव जय हो, आपने मुझ पर तथा संसार पर ये अपनी कृपा प्रदर्शित की है, क्योंकि आपका जो मन है सदैव भगवान के ही विचारों में लगा रहता है, सदैव ब्रह्म चिंतन में ही लगा रहता है। ठीक है, तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, ब्रह्म विज्ञान में अनुभवी मैत्रेय मुनि समझ गए कि विदुर का मन पूर्णतया ब्रह्म में लीन है। अधोक्षज का अर्थ है जो इंद्रिय अनुभूति या इंद्रिय अनुभव की सीमाओं को लांघ जाता है। ठीक है, तो इंद्रिय अनुभूति या इंद्रिय सीमाओं को, ठीक है, तो व्यक्ति इंद्रिय अनुभूति या इन सीमाओं को कब लांघता है, कौन सी कंडीशन में लांघता है? कोई बता सकता है आप में से? इंद्रिय वो सब अनुभूति। गुणों से जो है ऊपर होता है। हाँ? सतोगुण, जब सतोगुण में स्थित होता है वो और बहुत कृष्ण भक्त बन जाता है। और तीनों को पार कर जाता है। दत्तानी प्रभु ने एकदम सही जवाब दिया कि जब व्यक्ति सतोगुण से ऊपर उठ जाता है, ठीक है, सतोगुण से ऊपर उठा तो किसमें पहुंचा? शुद्ध सत्वा में। शुद्ध सत्वा में केवल एक ही कार्य रह जाता है, वो कार्य क्या है? सदैव भगवान का चिंतन। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर विदुर जी वही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, वो कोई रॉकेट साइंस का काम नहीं कर रहे हैं। बस उन्होंने अपने मन को कहाँ पे लगा दिया है? श्री भगवान के चिंतन में, और कुछ नहीं किया। ठीक है, विदुर जी ने अपने मन को भगवान के चिंतन में लगाया, और जिसकी वजह से वो सभी इंद्रिय तृप्ति की सीमाओं को या इंद्रिय के अनुभव को सब कुछ अपने आप ही स्वयं ही लांग गए। ठीक है, तो जो व्यक्ति का टेस्ट हायर टेस्ट में पहुंच गया तो छोटी चीजों में उसको कोई मजा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये उदाहरण को बार बार समझाने की कोई जरूरत भी नहीं है। आप लोग इतने दिन से हैं, इस चीज को भली भांति समझते होंगे कि जब हमको कुछ बड़ा चीज मिल जाए तो छोटा चीज उसी में समाहित हो जाता है। तो भगवान कौन है? हमारे इंद्रियों के परे हैं। ठीक है, किंतु वे निष्ठावान भक्त के समक्ष अपने को प्रकट करते हैं। कैसे प्रकट करते हैं? निष्ठावान भक्तों के समक्ष भगवान अपने आप को किस प्रकार से प्रकट उनके करते साथ हैं? मतलब उनको अनुभूति होने लग जाती है। हाँ, अनुभूति, अनुभव कराते हैं। ठीक है, कहाँ से अनुभव कराते हैं? हृदय से। ऐसे जब दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित होता है तो भगवान व्यक्ति के, उस भक्त के हृदय में प्रकट हो जाते हैं और उसको असीम आनंद की प्राप्ति करवाते हैं, और उसके साथ भगवान आदान प्रदान भी करते हैं उस प्रेम का। भले ही दूसरा व्यक्ति उसके साथ ही खड़ा हो, वो उस चीज को नहीं समझ पाएगा। ठीक है, लेकिन जो भगवान की सेवा कर रहा है या जो जिसका भगवान के प्रति अनुराग उत्पन्न हो गया, जो सदैव भगवान के चिंतन में है, वो भगवान के साथ प्रेम का आदान प्रदान करता है। क्योंकि विदुर भगवान के विचार में सदैव लीन रहते थे, अतएव मैत्रेय विदुर के दिव्य महत्व का अनुमान लगा सके। उन्होंने विदुर के मूल्यवान प्रश्नों को सराहा और अत्यंत आदर के साथ उन्हें धन्यवाद दिया। ठीक है, तो मैत्रेय मुनि जानते ही थे कि विदुर जी सदैव भगवान के बारे में चिंतन करते हैं,
भगवान की ही सेवा में लगे रहते हैं। अगर वो जो प्रश्न पूछ रहे हैं निश्चित रूप से वो जन कल्याण के लिए ही है, और ये जो प्रश्न है ये सीधा का सीधा किससे कनेक्टेड है? भगवान से ही कनेक्टेड है। ठीक है, भगवान के अवतारों के बारे में पूछना, भगवान किस तरीके से ये कंट्रोल करते हैं इसके बारे में पूछना, भगवान कैसे चीजों को समेट लेते हैं इसके बारे में पूछना, मतलब ये इतनी रोचक, सुनने में इतनी रोचक कथाएं हैं। कथाएं तो नहीं है, ये सब भगवान की लीलाएं हैं। ठीक है, तो ये सब लीलाएं, जब भगवान के अलग अलग अवतारों की लीला जब हम लोग टीवी में देखते हैं, रामायण में, अभी तो नहीं रह गया वो लोगों के हृदय में, लेकिन अभी भी हम लोग जो उस दौर से आए हैं, जब हम लोग रामायण देखते हैं ना तो खो जाते हैं, या श्री कृष्णा देखते थे ना, खो जाते थे। हमें याद है कि हम लोग बचपन में जब भी श्री कृष्णा देखते थे ना हमारे गांव में, ठीक है, तो बड़ी सी दलान होती थी, एक टीवी होती थी और कम से कम 150 लोग बैठ के देखते थे। सुबह 9 से 10 आता था, तो 9 से 10 बजे तक सब लोग अपना काम वाम निपटा के आके गांव भर के लोग बैठ के श्री कृष्णा देखते थे, और उसमें प्रभु भगवान जी के हम अलग लोग भी अलग। ऐसे ही देखे हैं। हाँ, तो ऐसे सोचिए ही कि हम लोग भी देखे मतलब हैं। वो समय क्या था, ज्यादा दिन पहले की बात नहीं है। जी। ठीक है, जब चीजें इजिली अवेलेबल नहीं थी तब लोग कितना इम्पोर्टेंस देते थे। आज हर एक चीज यूट्यूब पे अवेलेबल है, चाहे तो इसी मोबाइल का यूज करके हम लोग आज भी अपने मन को सदैव, जो हमारी इंद्रियां हैं उसको भगवान के चिंतन में लगा सकते हैं। ठीक है, कलयुग में मन विचलित तो करेगा ही करेगा, लेकिन जो हमारी इंद्रियां हैं ना, इन फोन को लगा, फोन के माध्यम से भी हम अपने इंद्रियों को सीमित करके रख सकते हैं, अगर उसका हम उपयोग करें। अगर दुरुपयोग करेंगे तो फिर वही चीज हमारे लिए कष्टकारक बन जाती है। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि विदुर ने जो भी प्रश्न किया वो सीधा भगवान से कनेक्टेड था, और भगवान से कनेक्टेड होने के कारण मैत्रेय मुनि ने उन सभी प्रश्नों को सराहा और उनको आदर पूर्वक धन्यवाद भी दिया कि आप जो है ये प्रश्न पूछकर आप बहुत बड़ी कृपा कर रहे हैं मेरे ऊपर तथा इस संसार के ऊपर, क्योंकि इस संसार के लोग जब भगवान की लीलाओं के बारे में सुनेंगे तो उनकी जो आसक्ति होगी वो छूट जाएगी। तो इसीलिए मैत्रेय मुनि उनको धन्यवाद दे रहे हैं। स्पष्ट है ना आप सभी को श्लोक नंबर 18? जी प्रभु जी एकदम स्पष्ट है। ठीक है, श्लोक 19 ले लीजिए मान जी। 19वां श्लोक। नैतच्चित्रं त्वयि क्षत्र बादरायण वीर्यजे गृहीतोऽनन्यभावेन यत्त्वया हरिरीश्वरः। हरे कृष्णा। नैचित्रं त्वैच्छत् बर्धरायर्विज वीर्यते जेते गृहेतो। बताओगे प्रभु जी बोलो। हरे कृष्ण। तो अनन्य भावेन यत्त्वया हरिरीश्वरः। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। न एतत् चित्रं त्वयि क्षतभद्रायण वीर्यजे ग्रहीतो अनन्यभावेन यत् त्वा हरिरीश्वरः। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। नैतचित्रं त्वयि क्षत्रबाद्रयन् विर्यजे गृहीतो अनन्यभावेन यतत्वया हरिरीश्वरः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नेत्रचित्रं तवि शत्रुवादरायण विरजे गृहतो अद्य भावेन यत्त्वया हरिरीश्वरः। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। नैतच्चित्रं त्वयि छत्रबादरायण वीर्यजे गृहीतो अनन्य भावेन यत्त्वया हरिरीश्वरः। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। नेत नेत्य चित्रं त्वयि छत्तर्वादरायर्वीर्यजे
गृहतो अनन्य भावेन यत्त्वया हरिरीश्वरः। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। नीतचित्तं त्वयि छत्ता बादरायण वीर्यजे ग्रहीतः अनन्यभावेन यत्त्वया हरिः ईश्वरः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। नैते चित्रं त्वयि त्वयिच्छत्तः बादरायणवीर्यजे गृहीतो अनन्यभावेन यत् त्वया हरिः ईश्वरः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नैतचित्तं त्वयि छत्तबादरायण वीरजी गृहीतो अनन्य भावेन यत्त्वया हरिरीश्वर। हरे हरे कृष्ण। नैतचित्रं त्वयि छत्तर्बादरायण वीर्यते गृहीतो अनन्य भावेन यत्त्वया हरीश्वर। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो शब्दार्थ ना, कभी नहीं। एतत् ऐसे प्रश्न चित्रम अत्यंत आश्चर्यजनक त्वयि तुम में क्षता हे विदुर बादरायण वीर्य व्यासदेव के वीर्य जे वीर से उत्पन्न ग्रहित स्वीकृत अनन्य भावेन विचार से हटे बिना यतम क्योंकि त्वया तुम्हारे द्वारा हरि भगवान ईश्वरा भगवान। अनुवादन तत्पूर्व शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। हे विदुर, यह तनिक भी आक्षेपप्रद नहीं है कि तुमने अनन्य भाव से भगवान को इस तरह स्वीकार कर लिया है क्योंकि तुम व्यासदेव के वीर से उत्पन्न हुए हो। ठीक है, तो कहने का अर्थ यहाँ पे ये है कि माता पिता के ही लक्षण संतान में पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें किसी को किसी बात का संदेह है क्या? जो भी माता पिता का लक्षण होगा, बच्चों के अंदर सबसे पहला जो संस्कार आता है जी जी उसके जी। माता पिता के ही द्वारा आता है। ठीक है, जैसा उसकी जननी या उनके पिता जैसा सिखाएंगे वैसा ही संस्कार उसको बनेगा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि मैत्रेय मुनि विदुर महाराज को बोल रहे हैं कि कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है कि आप भगवान के इस तरीके के अनन्य भक्त हैं और सदैव भगवान के चिंतन में लगे रहते हैं, क्योंकि आपके जो पिताश्री कौन है? पिताश्री वो स्वयं भगवान के महान भक्त हैं और एक तरीके से कहिए भगवान के 27 अवतार में से एक है। ठीक है, तो भागवतम में जहाँ पे व्यासदेव जी का भी वर्णन आया है ना, तो देखिए ना, कई बार भगवान व्यासदेव। याद है आप लोगों को? जी प्रभु जी। प्रभु जी। जैसे इसी श्लोक में, इसी अध्याय में 2-3 श्लोक ऊपर जाएंगे ना, तो वहां पे भी भगवान शब्द किसके लिए आया है? मैत्री मुनि के लिए। ठीक है, एक जो श्री शुकवाच है ना, श्लोक नंबर 17, स एवं भगवान पृष्ठ। ठीक है, तो कहने का अर्थ है कि जिनके अंदर भगवान की शक्तियों के द्वारा हाँ, ऊर्जा प्रदान की गई है, जो भगवान के बारे में लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, बता सकते हैं, भगवान के अत्यंत रूप का वर्णन कर सकते हैं, गुण का, लीला का, तो उनको सत्तावेश अवतार भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही बोल रहे हैं मैत्रेय मुनि कि इसमें तनिक भी आश्चर्य नहीं है, क्योंकि व्यासदेव जी महान भागवता का आचार्य हैं। उन्होंने श्रीमद् भागवतम की रचना की, पुराणों की रचना की, उपनिषदों की रचना की,
ठीक है, ऐसा केवल और केवल भगवान का भक्त ही कर सकता है। तात्पर्य में हम देखते हैं कि यहाँ पर विदुर के जन्म को लेकर महान वंश तथा कुलीन जन्म का मूल्यांकन किया गया है। मनुष्य का अनुशीलन तभी शुरू हो जाता है जब पिता अपना वीर्य माता के गर्भ में स्थापित करता है। जीव, अब आगे की लाइन जो है ना वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जीव अपने कर्म के स्तर के अनुसार विशिष्ट पिता के वीर्य में अवस्थित कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो लाइन है ना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आचार्यगण हमको इस चीज को बताते भी है। इसीलिए जो गर्भ धारण संस्कार की विधि थी वो क्यों अत्यंत आवश्यक थी। पहले के लोग जब भी गर्भ को धारण करना होता था या करवाना होता था तो उसके लिए एक विधि होती थी, एक यज्ञ होता था, उसको करते थे। तो उस गर्भ धारण यज्ञ में क्या होता था कि हमें माता पिता जो होते थे और स्पेसिफिक यज्ञ के तरीके से उस पुण्य जीवात्मा को बुलाते थे गर्भ में धारण करवाने के लिए। ठीक है, तो ये सारी विधि आज के समय में तो लुप्त के कगार पर ही हो चुकी है, 1 ही 2% बची है और इनका प्रयोग किसी और ही चीजों के लिए होने लग गया। तो कहने का अर्थ है कि ये बताया जा रहा है ना, जीव अपने कर्म के स्तर के अनुसार, ठीक है, कर्म के स्तर के अनुसार मतलब अगर उसने भक्ति का कार्य किया है तो उसका जन्म कहाँ पे होगा, किसी ब्राह्मण कुल में हो जाएगा या किसी भक्त के घर में हो जाएगा, किसी वैष्णव के घर में हो जाएगा। इस तरीके से अपने कर्म के स्तर के अनुसार विशिष्ट पिता के वीर में अवस्थित कर दिया जाता है। और चूंकि विदुर सामान्य जीव न थे अतः उन्हें व्यास के वीर से जन्म लेने का अवसर प्रदान किया। क्योंकि विदुर जी कौन थे? हैं? जी यमराज प्रभु जी। थे। धर्मराज। विदुर जी साक्षात यमराज थे। केवल एक श्राप के कारण उनको शूद्र पुत्र के रूप में जन्म लेना पड़ा। जी। ठीक है, लेकिन व्यासदेव जी तो शूद्र नहीं थे, उनकी माता दासी थी लेकिन व्यासदेव जी नहीं थे। ठीक है, तो उनके अंदर, क्योंकि उनकी माता जो दासी भी थी तो अपना दासत्व का धर्म पूरी तरीके से अच्छी तरीके से निभा रही थी और उनके पिताजी थे स्वयं भगवान के भक्त थे। तो जिसके कारण विदुर भी महान भागवत भक्त बने। ठीक है, वैसे भी उनको श्राप के कारण ये जन्म लेना पड़ा, नहीं तो वो तो महाजन ही है। मनुष्य का जन्म महान विज्ञान है, अतः वैदिक अनुष्ठान के अनुसार वीर स्थापन का संस्कार जो गर्भधान संस्कार कहलाता है उत्तम जनसंख्या को उत्पन्न करने के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। श्रील प्रभुपाद जी इस बात पर पुष्टि करते हैं। इसीलिए जो 16 संस्कार है, 16 संस्कारों में से एक जो संस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण है वो क्या है? गर्भधान संस्कार। देखिए आजकल की संतानें देखे आते ही सब मोबाइल वोबाइल पकड़ लेंगी। ठीक है, क्योंकि कुछ संतानें ऐसी आ रही हैं जो भागवत जैसी हो रही हैं। भागवत के बारे में आप लोगों ने देखा है ना, कुछ संतानें ऐसी हैं जिनके माता पिताजी भक्त हैं तो वो भी भक्त हो रहे हैं। हम्म, तो ये डिपेंड करता है कि जीव किस माता पिता के गर्भ को खोजता है अपने कर्म के अनुसार या धारण करता है या बुलाया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए अगर अच्छी जनसंख्या लानी है, अच्छे पुण्य आत्मा को नीचे बुलाना है तो गर्भधारण संस्कार की विधि बहुत ही आवश्यक है। नहीं तो आजकल चांडाल राक्षस ज्यादा आ रहे हैं क्योंकि लोगों के अंदर काम वृद्धि की भावना ज्यादा हो गई है। ठीक है, तो लोग उसमें मग्न होकर जब संयोग करते हैं तो वैसे ही उसी तरीके की संतानें भी आ रही हैं जो भी कामुकता में लीन रहती हैं। मूल समस्या जनता की वृद्धि को रोकने की नहीं है, अपितु विदुर, व्यास तथा मैत्रेय जैसी अच्छी संतति उत्पन्न करने की है। संतति मतलब संतान उत्पन्न करने की है। तो आजकल लोग कौन कौन सा कानून लेके आ रहे हैं? जनसंख्या कम करने वृद्धि, का जनसंख्या जनसंख्या वृद्धि लिमिट का जो करने का। हाँ कानून आ रहा है।
ठीक है। लेकिन शास्त्र में इस चीज को बहुत बताया गया है कि तुम कितनी मानोगी, कितनी जनसंख्या हो गई है। हाँ, देखिए कुत्ते एक बार में ना, जो फीमेल होती है ना, एक बार में 10-10 बच्चे दे देती है। हाँ, चींटियां अंडे देती हैं तो एक बार में कितने अंडे दे देती हैं? 40-50 अंडे दे देती हैं। हाँ, तो जानवरों का जो प्रजनन क्षमता है वो तो मनुष्य से बहुत ज्यादा है, बहुत अधिक है। छोटी चूहिया रहे, लेकिन छोटी बाबूजी चूहिया मनुष्य बच्चा। तो उसको मार दे रहा है ना, जितना ज्यादा से ज्यादा उनका भी तो हटा दे रहा है, जहाँ रहने जा रहा है वहां से सब पेड़ काट देगा, सब चीजें नष्ट कर देगा, तो वो नहीं चाहता है नहीं बस वही हाँ रहे आदमी सत्य। नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये बोल रहा पशु हूँ कि पक्षियों जैसे की संख्या भी अधिक है इसीलिए। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कि देखिए जब उनकी जनसंख्या इतनी बढ़ रही है, जानवरों की हम्म जनसंख्या, तो उनकी जनसंख्या पे कोई रोक लगा रहा है क्या? हाँ, मनुष्यों की जनसंख्या पे बहुत चिंतन है। चिंतन जनसंख्या पे नहीं करना है, चिंतन करना है अवांछित संतानों का। ठीक है, ये सब संतानें जो कामुकता में भरी हुई, उस दिमाग से उस समय उत्पन्न की गई हैं, तो जिसके कारण ऐसी संतानें हमें मिल रही हैं। ठीक है, आज के समय में अगर कोई जो भगवान के भक्त हैं और जो गर्भधान विधि से संतान की उत्पत्ति करता है, तो उसे भगवत भक्त संतानें प्राप्त होती हैं। ठीक, तो यहाँ पे प्रभुपाद जी का कहने का यही तात्पर्य है कि हमें संतान जनसंख्या पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जरूरत है क्या ध्यान देने की? कि हमें विदुर, व्यास तथा मैत्रेय मुनि जैसी अच्छी संतानें उत्पन्न करनी चाहिए। ठीक है, जो समाज में भक्ति का कार्य, कल्याण का कार्य, अच्छे बुरे का कार्य समझ सकें। ठीक है, तो ये तभी उत्पन्न होगा जब हम उस संस्कार को फॉलो करेंगे, उस संस्कार में जिएंगे, या उस संस्कार को लोगों को बताएंगे। ठीक है, तब हम लोगों को पता चलेगा। अब आधे से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं है आज के समय में गर्भधान संस्कार नामक कोई विधि भी है। हम्म। यदि जन्म संबंधी समस्त सावधानियों के साथ बच्चे मनुष्य के रूप में उत्पन्न हो तो जनसंख्या वृद्धि रोकने की कोई आवश्यकता ही उत्पन्न नहीं। श्रीला प्रभुपाद जी ने एकदम सटीक लाइन लिखा है, एकदम सटीक लाइन बोला है। क्या बोला है? कि जन्म संबंधी समस्त सावधानियों के साथ बच्चे मनुष्य के रूप में उत्पन्न हो। आजकल के बच्चे जो उत्पन्न हो रहे हैं वो राक्षसों के रूप में उत्पन्न हो रहे हैं, भले ही उनके 2 हाथ 2 पैर ही है, लेकिन राक्षसों, माफ कीजिएगा मैं ये वर्ड नहीं बोल रहा हूँ, ये वर्ड जो है ये शास्त्र में ही लिखा है। शिला प्रभुपाद जी का कहने का अर्थ ये है कि जो बच्चे हैं जिनको पता ही नहीं है जीवन का उद्देश्य क्या है, और वो सारे कार्य शास्त्रों विरुद्ध करते हैं, तो वो सब राक्षस ही हैं। हाँ, जिनको पता ही नहीं चलेगा कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, जिनको पता ही नहीं है कि जीवन में हिंसा नहीं करनी है, दूसरे जीवों को कष्ट नहीं पहुंचाना है, नशा नहीं करना है, धोखा देने की प्रवृत्ति नहीं रखनी है, तो फिर वो मनुष्य कैसे हुए? तब तो वो जानवर ही हुए ना। हम्म। तो जी श्रील प्रभु। प्रभुपाद इसी चीज को बहुत स्पष्ट शब्दों में बताया गया है कि हमें चिंता होनी चाहिए कि जितने बच्चे हो रहे हैं पहले वो मनुष्य बने। मनुष्य बनने के लिए ये 4 चीजें बहुत ही आवश्यक है। इसका ज्ञान स्कूल में लोग नहीं देंगे। इसका ज्ञान कौन देगा? कौन जिम्मेदारी उठाएगा इस चीज का? हम्म। माता पिता। माता पिता। राम। ठीक है, तो इसकी जिम्मेदारी माता पिता को उठानी चाहिए। ठीक, बच्चा स्कूल में चाहे जो जाके पढ़ता हो, लेकिन अगर माता पिता ने अच्छे संस्कार दिए हैं ना, तो वो लाख बुरी जगह जाए वो कभी बिगड़ नहीं सकता है। कुछ समय के लिए बहकेगा लेकिन वापस से वो संस्कार इतने मजबूत रहेंगे, उसको वापस लेके चला आएगा। क्यों? क्योंकि वो संस्कार उसके हृदय में बैठे परमात्मा जो है, उस माता पिता के हृदय में बैठे परमात्मा के द्वारा स्वीकृत करते हैं, और वो सदाचार, वो संस्कार सदैव उस व्यक्ति के साथ में रहता है। तो किसी की हिम्मत है वो संस्कार डगमगा दे हमारे, जो भगवान के द्वारा स्वीकृत किया गया हो? कोई नहीं कर नहीं। सकता है। नहीं। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है ना कि
धन गया कुछ नहीं गया, लेकिन व्यक्ति अगर अपना संस्कार और अपना चरित्र खो दिया ना, तो सब कुछ चला जाता है। ठीक है, तो ये चरित्र हमारे संस्कारों से ही डेवलप होता है कि किस तरीके का जो संस्कार है हमें हमारे माता पिता ने दिया है। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि हमें इस चीज के लिए परेशान नहीं होना है कि जनसंख्या बढ़ रही है। परेशान इसलिए होना है कि आजकल के बच्चे मनुष्य रूप में पैदा ही नहीं हो रहे हैं। दिखने में तो मनुष्य दिखते हैं, लेकिन उनके कर्म जो है राक्षसों के जैसे ही है। यदि जन्म संबंधी समस्त सावधानियों के साथ बच्चे मनुष्य के रूप में उत्पन्न हो, तो जनसंख्या वृद्धि रोकने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तथा कथित जन्म नियंत्रण संतान निरोध न केवल दूषित है अपितु निरर्थक भी है। तो आजकल ये सब मार्केट में बहुत सी गड़बड़ गड़बड़ चीजें आ गई हैं, जिसके कारण महिलाओं को भी बहुत सा कष्ट होता है। समाज में कितनी भ्रूण हत्याएं भी शुरू हो गई हैं। ठीक है, और इसके नाम पर कितनी बड़ी कालाबाजारी चलती है, कितने मतलब क्या क्या नहीं हो रहा है इसके नाम पे। तो आप लोग इस सब चीज को जानते ही हैं। तो बताया ही जा रहा, जो मेन इम्पोर्टेंट चीज है वो जन्म नियंत्रण के नाम पर लोग अलग अलग समाज को दूषित ही कर रहे हैं, लेकिन जो उसका मेन रूट कॉज है उसको कोई नहीं सुधारना चाह रहा। क्यों? हाँ, लोग जो है ना भक्ति तो चाहते हैं, लेकिन अपने घर में भक्त नहीं चाहते। हम्म कह रहे हैं प्रभु जी, सही। हम्म सबको चाहिए कि भक्ति चाहिए, लेकिन अभी उसके घर में कोई ब्रह्मचारी निकले ना, अरे नहीं 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 नहीं, कोई तुम वैरागी नहीं बनोगे, साधु नहीं बनना है तुमको, अभी से साधु मत हो जाओ। साधु आ गए ना तुम 8वें के बाद ना, समझ लेना, पढ़ाई करने जाओ। ठीक है, भक्ति तो चाह रहे हैं कि भक्ति मिल नहीं रहेगा या कहीं और है चलेगा, लेकिन अपने घर में नहीं चाहिए। यही समाज की सबसे बड़ी विडंबना है। तो हमें ऐसे माता पिता चाहिए कि जो अपने बच्चों को भक्त बनाने के लिए तैयार रहें। प्रभु जी ठीक है, अपने प्रभु जी बच्चों को एक बात पूछूंगी। हर परिस्थिति में लड़ने के लिए तैयार रखें। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी। हर घर में अगर एक भक्त बन जाए तो फिर तो तो हर घर दुनिया का भक्त उद्धार हो बना है, जाएगा। हर मेरी घर भक्त बना मेरी- रहेगा ना। प्रभु जी हम्म मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ, बहुत ही शुद्ध तरीके से आ रही है माता जी। अच्छा, तो प्रभु जी एक बात पूछनी थी कि प्रभु जी कि जो ब्रह्मचारी बनना चाहते हैं, यानी जैसा हमारे बच्चों में है भक्ति का, पर वो उस लेवल का नहीं है प्रभु जी। ब्रह्मचारी ना बने, गृहस्थ बने, गृहस्थ बन के भक्ति करें। तो भक्ति की अगर ना ये परिभाषा क्या है? भक्ति की परिभाषा ये थोड़ी है कि सैफरॉन में रहेगा या धोती कुर्ता पहनेगा वही भक्त रहेगा। जी जी। भक्ति की परिभाषा तो ये है नहीं। मैंने हम्म ये थोड़ी बोला कि अगर ब्रह्मचारी ही बनना चाहिए, मैंने बोला कि कोई भी एक भक्त बने। तो प्रभु जी वो ब्रह्मचारियों के ना लक्षण बच्चों में पहले से ही होते हैं ना, हाँ, वो लक्षण पहले से ही जिसको देखिए, बहुत सी बनना है। ब्रह्मचारी की बात नहीं, ब्रह्मचारी केवल एक जीवन है, इसको समझ लीजिए कि हम्म। ब्रह्मचारी कुछ नहीं, ब्रह्मचारी केवल एक जीवन जीने का तरीका है, एक शैली है। हम्म ठीक है, और कुछ नहीं है। उनको ट्रेनिंग दिया जाता है कि ब्रह्मचर्य जीवन इस तरीके से जीना चाहिए। फिर वो ट्रेनिंग के बाद अगर उनको लगता है कि उनको गृहस्थ जीवन, उनको इंद्रियों पर संयम नहीं है, वो तो गृहस्थ जीवन स्वीकार कर सकते हैं, नहीं तो बैरागी बन सकते हैं। लेकिन ब्रह्मचारी कोई जीवन नहीं है, ब्रह्मचारी केवल एक शैली है, एक जीवन जीने की शैली है कुछ समय तक। हम्म उसके बाद या तो वो बैरागी बनेगा, सन्यासी बनेगा, या तो गृहस्थ बनेगा। जी 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 प्रभु जी, क्योंकि कई बार बच्चे बोलते हैं कि हम तो है ना ब्रह्मचारी बनना चाहते हैं, पर वैसे आपके लक्षण भी तो होने चाहिए ना, कि जो कि हम हाँ, वो लोग करें लक्षण तो होने वो चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। जब तक वो लाइक लक्षण हमारा नहीं जो, रहेगा, यानी कि हम वो लोग। विरक्ति नहीं रहेगी, ब्रह्मचारी कोई भी हाँ। बन सकता है। वी ऑल्सो हैव टू ब्रह्मचारी, और हम लोग भी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं ना। जी जी हाँ, प्रभु जी। जी। ठीक है, जितने नए नवेले शादीशुदा वाले जीवन वाले हैं, ठीक है, हम्म
वो भी 1 महीने 2 महीने 5 महीने साल भर ब्रह्मचर्य पालन करते ही है, जी जी प्रभु या जब तक शादी नहीं हुई रहती तब तक ब्रह्मचर्य पालन करते हैं। हम्म ऐसा नहीं कि ब्रह्मचारी केवल पुरुष ही रहता है, स्त्रियां भी ब्रह्मचारी रहती हैं। जी 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 ठीक है, तो प्रभु ब्रह्मचारी केवल एक जीवन जीने की शैली है। ठीक है, ब्रह्मचारी जीवन नहीं है। जीवन में हाँ हाँ, एक जीवन जीने की शैली है, तरीका है। जो जीवन है वो क्या है? भक्ति का मार्ग। आप जीवन जीने जी की शैली में आप चाहे ब्रह्मचारी बन के जिए, चाहे गृहस्थ बन के जी जिए, चाहे सन्यासी बन के आप जिए। ठीक है, हम्म लेकिन जो जी जी जीवन जीने का तरीका है वो भक्ति मार्ग है। आप किसी भी शैली से किसी भी तरीके से जाइए, लेकिन अगर भक्ति नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। जी प्रभु जी ठीक है। वर्णाश्रम का एक विभाग भी है ना ब्रह्मचर्य, तो तो वर्णाश्रम का एक विभाग ही हो गया ना ब्रह्मचर्य। तो वर्ण आश्रम का जो विभाग है माता जी, वही ना, वो शैली ही है। वर्ण जी आश्रम में कोई भी वर्ण में रहिए, किसी भी आश्रम में रहिए। हम्म ठीक है, आपको जो मेन एम क्या है? अपने धर्म का पालन करना और स्वाध्याय, स्वधर्म, हम्म शरीर का धर्म, हम्म आत्मा का धर्म, ये 2 चीज करना है हमें। हम्म किसी भी धर्म, किसी भी वर्ण में, किसी भी आश्रम में रहिए। हम्म। ठीक है, उसमें भगवान तो कहीं मना कर ही नहीं रहे ना। बिल्कुल, वो तो कोई व्यक्ति आजीवन ब्रह्मचर्य में भी रह सकता है हाँ, आजीवन ना? रहने दीजिए, क्या दीजिए। जो बिल्कुल सन्यासी है, जो वैरागी हैं, जो साधु हाँ जन है, वैरागी सन्यासी, वो आजीवन ब्रह्मचर्य रहते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल हम्म, जी तो रहने दीजिए। और यहाँ पे कुछ गृहस्थ लोग हैं, वो गृहस्थ हम्म रहते हैं, अच्छी हम्म, संतानें उत्पत्ति करते हैं, समाज के लिए हाँ, अच्छे कार्य करते हैं, उनकी संतानें भी अच्छे कार्य करती है, उनकी उनकी हम्म, संतानें अच्छे कार्य करती है। तो बिल्कुल श्रीला प्रभुपाद जी खुद बोलते हैं कि एक गृहस्थ आवश्यक जो है, है। अगर एक हाँ, गृहस्थ का भक्त है, तो उसका जो जो गृहस्थ भक्त है और उसकी पत्नी बच्चे सारे लोग भक्त हैं, तो वो एक हम्म, त्रिदंडी सन्यासी से भी श्रेष्ठ है, बिल्कुल क्योंकि उसने काम को वश में किया है, क्रोध जी को वश में किया है, ईर्ष्या को वश में किया है। ठीक है, और गृहस्थ जीवन में कूदा है, कूद के चैलेंज को स्वीकार करके 4 लोग को और भक्त बनाया है, हम्म, और उनको भी माया से लड़ना सिखाया है। तो प्रभुपाद जी इसको पुष्टि करते हैं, और प्रभुपाद जी स्वयं गृहस्थ थे ना। हाँ हाँ, बिल्कुल प्रभुपाद जी के हम्म आचार्य भी गृहस्थ थे, हम्म उनके भी आचार्य गृहस्थ थे। भक्ति विनोद ठाकुर खुद नवरोज भक्ति तो विनोद ठाकुर भी भक्त थे, हाँ, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, गृहस्थ भी भक्ति थे। विनोद ठाकुर महाराज, तो जितने भी थे सब, तो उसमें इसको देखिए, जीवन में जो इम्पोर्टेंट चीज क्या है? भक्ति करना। ठीक है, अब किस शैली से भक्ति कर रहे हैं, चाहे ब्रह्मचारी बन के, चाहे गृहस्थ बन के, चाहे सन्यासी बन के, बस सबसे जरूरी चीज है ना जीवन में, भगवान का चिंतन सदैव होना चाहिए। ठीक है, तो व्यास देव जी, मैत्रेय मुनि, जी, ये सब कोई ब्रह्मचारी सन्यासी नहीं थे, ये सब गृहस्थ थे, लेकिन फिर भी सदैव किसका चिंतन करते थे? भगवान का चिंतन करते थे। ठीक है, और भगवान के ही चिंतन करने के माध्यम से ही उनको परम पद प्राप्त हो गया। ठीक है, तो इसीलिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज यहाँ पे बताई जा रही है कि किसी भी तरीके से, किसी भी समय, हर पल हर क्षण हमें भगवान का चिंतन होना चाहिए। द कंक्लूजन इज दिस ऑफ दिस श्लोका। स्पष्ट है ना आप सभी को? जी हाँ जी प्रभु प्रभु जी जी क्लियर है। जी प्रभु जी एकदम स्पष्ट है। तो हम कहीं पे भी रहें, कोई भी कार्य करें, तो सबसे जरूरी चीज है कि हमें सदैव, निरंतर, हर कार्यों में भगवान को जोड़ना है। अगर हमने भगवान को ही नहीं जोड़ा है, जो सभी कारणों के कारण है, और जो समस्त सृष्टि के कंट्रोलर हैं, और जिनके बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है, और हम लोग इस चीज को जानते भी हैं,
और अगर हम उनका धन्यवाद करना, उनके प्रति कृतज्ञ होना भूल जाते हैं, यही हमारा सबसे बड़ा अपराध हो जाता है। ठीक है, उसके लिए आपको कोई आके फांसी पे सजा नहीं देगा, लेकिन उसके लिए आपको आपका मन ही सजा दे देगा। आपको ऐसे कर्म कराएगा जिसके लिए हम सभी को फिर से निम्न योनि में जाना पड़ेगा, अलग अलग कष्टों को भोगना पड़ेगा। तो इसीलिए कहा जाता है, श्रील प्रभुपाद जी इसीलिए बोलते हैं, बार बार बोलते हैं कि हमें जो भी कार्य करना है उसको भगवान के चिंतन में ही लगा के करना है। और भगवान भी यही बोलते हैं ना, सर्वधर्मा परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, कि सभी धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी प्रकार के कष्ट से मुक्त कर दूंगा। उससे पहले बोलते हैं सदैव मेरा चिंतन करो, मेरी पूजा करो। तो जब भगवान बोल रहे हैं तो हम भगवान की बात नहीं मानेंगे तो फिर हम किसके प्रति अपराध करते हैं? हाँ, प्रभुपाद जी वो यही बोल रहे हैं कि एक बार ना, केवल एक बार मेरी बात मान लो, ठीक है, भगवान की शरण में आ जाओ और जो भी कार्य करो उनसे ही जोड़ के करो। बस उनसे जोड़ के जो भी कार्य करेंगे ना हम लोग, वो सारे कार्य क्या हो जाएंगे? क्या वो बन सब जाएंगे? पूरी सफल हो भक्ति में हो जाएंगे सारे कार्य। भक्ति की ओर। सभी कार्य दिव्य हो जाएंगे, क्योंकि भगवान के कार्य जितने भी कार्य होते हैं वो सब दिव्य होते हैं, वो भौतिकता में भरे रहते ही नहीं है। तो भगवान से जोड़कर अगर हमने कोई भी कार्य किया वो सब दिव्य हो जाएंगे। लेकिन वैसे कार्य करने हैं जैसा हमको भगवान आदेश दे रहे हैं, जैसा हमको शास्त्र बता रहा है। अब पता लगा कि मैं बोल दिया कि हाँ सारे कार्यों को जोड़ के करना है, भगवान को जोड़ के करना है, तो हम अपनी दूसरी बुद्धि लगा के किसी को मारने चले गए, बोल दिया एक बार हरे कृष्ण महामंत्र पढ़ा और उसको मार दिया। तो ऐसा कार्य नहीं करना है। ठीक है, हमें ऐसे कार्य करने हैं जो शास्त्र अनुमति हो, जिसपे जो भगवान हमको बताए हैं ना कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, तो हमें भगवान की आज्ञा को मानकर उनकी आज्ञा के अनुसार सारे कार्य करने हैं और सदैव भगवान को जोड़ के चलना है। स्पष्ट है ना आप सभी को? हाँ जी जी प्रभु जी। हाँ जी।